ये बोंग की हड्डियों से मैंने बनाया इसका शोरबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसमें मैं बताऊंगी कि आपने यखनी कैसे बनानी है कि जिससे मजेदार सा ये शोरबा बने। ना इसमें घी गया है ना ही कोई गोश्त है, और मजे का इतना कि आप खाएंगे तो हैरान रह जाएंगे। और किस तरह आपने मसाला तैयार करना है कि इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाए, क्योंकि ये बहुत ही मजे का शोरबा बनता है हड्डियों से। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। ये मैंने 2 मिखे लिए हैं, बाकी इसके साथ जो आपको हड्डियां मिलती हैं वो होती हैं। ये तमाम एक पोंग की हड्डियां हैं, और इनको मैंने बहुत अच्छा सा धो लिया है। धो पानी में भिगो के रखा, धोया, सारा ब्लड निकल चुका है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ब्लड की महक आएगी, तो इससे भी सालन खराब होता है। और इसके जो इसके मिखे हैं कैसे हमने महफूज करनी है इसका तरीका भी बताऊंगी। इसको मैंने एक अल्मुनियम पेपर लिया है, उससे मैंने आगे से इस तरह रखना है, और पीछे से आपने अच्छा सा टाइट करके इससे मैं रबर बैंड से कस के बांध लूंगी। अगर रबर बैंड नहीं है तो धागा बांध लें। अगर आपके पास अल्मुनियम पेपर नहीं है तो आप इसे सीधा करके रखेंगे, वो मैं आपको तरीका बताऊंगी। इसके बगैर भी ये सही रहेगा। और इसको टोटल इस तरह आप बिल्कुल अच्छा सा बंद कर देना है। दूसरी जो मेरे पास मिक है वो भी मैं इसी तरह ही इसे बंद कर दूंगी। बाकी जिस तरह आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो वो तरीका आपको दरमियान में वीडियो में मिल जाएगा। आप उस तरीके से भी बनाएंगे ना तो तब भी ये मिखे इसकी बाहर नहीं निकलेंगे। जरूर इस तरह आपने ट्राई करना है जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ। और ये एक स्टील का मैंने लिया है बर्तन, इसमें पहले छोटी वाली हड्डियां सेट की हैं। अब ये मैंने इस तरह करके मिखों वाली हड्डियां वो सेट की हैं, और ये लहसुन डाल दिया मैंने तकरीबन 5 इसके बड़े पीस, और एक प्याज है साबुत ही। सारी चीजें जाएंगी। लहसुन ज्यादा डालना है, इसी से ही जायका आएगा और गाढ़ापन आता है। पानी इतना डालेंगे कि ऊपर तक पानी आए, और दम वाली आग पे पकाना है। इसे तेज पे नहीं पकाना, अगर तेज पे पकाएंगे तो आपका सारा पानी ड्राई हो जाएगा। ये सबसे पहले वाली एहतियात है जो आपने करनी है। इसे दम पे रखना है, पानी डाल के ऊपर से ढक के आटा लगा दें या कवर कर दें, ऊपर से भारी चीज रख दें। ये तमाम चीजें आपने देखनी है, कहीं से स्टीम निकलती नजर ना आए, कोई सुराख ना हो ढक्कन में कि कहीं से ये स्टीम निकले और पानी ड्राई हो जाए। हल्दी जाएगी इसमें हाफ टी से भी कम, ये थोड़ी सी पहले से डाल रहे हैं। 1 टीस्पून फुल भर के नमक का। नमक का बैलेंस आप बाद में चेक कर लेना कि किस तरह कितना रखना है। जब आप ये एल्युमिनियम पेपर नहीं लगाएंगे तो आपने बिल्कुल सीधा सीधा करके इस तरह उठा उठा के अपने बिखों को रखना है। अब मैं इसे रखूंगी तो सही सीधा करके, लेकिन बिल्कुल लटाना भी नहीं है मैंने। ऊपर तक रखेंगे ताकि हमारी मिखे अंदर से महफूज रहें। और ऐसा ढक्कन लें या कुछ ऐसी चीज लें जिससे ये बिल्कुल कवर हो, कोई स्टीम कहीं से ना निकले। मैं आटा लगा के इसे दम वाले स्टेज पे रखूंगी 5 से 6 घंटे। चेक करेंगे कि हुई है कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह मैंने बताया था वो तमाम काम मैंने कर लिया, यखनी तैयार कर ली। और ये देख लो कि जो इसकी मिक के ऊपर उसका गूदा था ना वो हट रहा है चम्मच से। तो इसका मतलब है कि ये हमारी मिखें तैयार है, यखनी भी बन चुकी है। और ये जो लहसुन डाला था वो भी बहुत नरम सॉफ्ट है, प्याज भी बिल्कुल गल चुका है। ये सब निशानियां हैं कि यखनी तैयार हो चुकी है। गोश्त होता तो वो नजर आता कि गल गया, यखनी बन गई। तो आप इसी चीजों से अंदाजा लगाएं कि हमारी यखनी तैयार है। मैंने ये सारा कुछ निकाल के अलग कर लिया, यखनी अलग कर ली। ये प्याज है और ये लहसुन को हाथों से निचोड़ के इसका गूदा निकालूंगी, और एक प्याज लूंगी स्लाइस में काट के। तो इससे मैं घी निकालूंगी जितना मुझे प्याज फ्राई करने में चाहिए। ये तमाम यखनी से मैंने ऊपर से ऑयल निकाल लिया है, घी कह ले या उसका रोगन कह ले जो भी, ये वही है जो यखनी के ऊपर आया था पूरा घी। ये निकाल लिया। टोटल मैंने डालना है कुछ, मैंने इसमें से निकाल के प्याज फ्राई करना है। प्याज भी छोटी सी हमने लेनी है फ्राई करने के लिए। ज्यादा प्याज अब नहीं जाएगी, पहले एक छोटी प्याज गई और अब ये प्याज गई। ये भी छोटी मीडियम प्याज है, स्लाइस में काट के फ्राई करके, और जो पास से लहसुन प्याज पीस के आपको दिखाऊंगी। ये मेरे पास वही यखनी है जो तैयार की है। ऊपर से मैंने इस तरह तमाम इसका घी उतार लिया था। आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से मैंने हल्का हल्का ऊपर से, ऊपर वाली लेयर से उतारती गई हूँ घी। टोटल ये आपके सामने था। बाकी ये है, ये मैं इसी में ही छोड़ दूं। आपकी मर्जी है तो आप हाफ कर ले, बाकी रख लें, किसी चीज में भी वो घी काम आएगा, मजे का लगेगा। और ये मैंने प्याज फ्राई कर लिए उसी घी से, और जो बचा है घी इसमें शामिल कर रही हूँ प्याज फ्राई करके, और लहसुन प्याज के साथ पीस के मसाला तैयार करके रख लिया है। ये टोटल मैं इसमें घी डाल रही हूँ। इस वक्त बचाना चाहे कम करना चाहे तो कर सकते हैं, किसी और सालन में डाल लें, बहुत मजे का लगेगा। लहसुन अदरक का पेस्ट है,
2 टेबलस्पून फुल भर के, और इससे थोड़ा सा मैंने फ्राई करना है, जैसे कि पानी इसका हल्का सा खत्म हो जाए। कलर नहीं आपने देना, बस सिर्फ पकाना है। जैसे ही पकेगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये लहसुन मैंने फ्राई कर लिया, कलर नहीं आने दिया, लेकिन इससे मैंने पानी को इसको ड्राई कर लिया, इससे बहुत अच्छा जायका आएगा। लाल मिर्च पाउडर है 1.5 टेबल स्पून, आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा मिर्चें जाएंगी तो ही मजा आएगा। ये है कश्मीरी मिर्च, ½ टी स्पून, सिर्फ कलर के लिए, ऑप्शन है, डालना चाहें तो डाल लें। ½ टी स्पून हल्दी, पहले भी डाल चुके हैं, अब भी गई, थोड़ी सी पहले गई है हल्दी, ज्यादा नहीं डालनी। और इससे मसाले को थोड़ा सा चलाना है चम्मच, और इसमें वो जो प्याज, लहसुन और प्याज फ्राई तीनों चीजें पीस के इसमें डाल दी। और अगर पानी की जरूरत हो तो थोड़ी सी यखनी डाल के इसे पीस लें। अच्छा सा पीसना है, पीसने से इसका जो मसाला है ना जल्दी बनेगा, और आपको प्याज भी, कोई लहसुन कुछ नहीं नजर आना चाहिए जब हम शोरबा तैयार करें। ये है इसका असल मजा। और जिसमें मैंने पीसा था उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डाला और इसमें शामिल कर दिया। अब मैंने थोड़ी सी आग जो तेज की थी ना मसाले के लिए, अपने मीडियम से कम भी नहीं रखनी, आपने रखनी है दम वाली आग। जो डाला है ना पानी, वो ड्राई नहीं जल्दी हो। ये है जीरा और धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून फुल भर के ले लें। गरम मसाला ½ टी स्पून, और इसे चम्मच से चला लें, मसाला एक जैसा गुठली सी ना बने, सारा एक जैसा हो जाए। तो इसे दम वाली आग पे रखना है, बस इतना कि जो आग इसके चूल्हे की आखिरी स्पीड होती, समझ लो कि इतना आपने रखना है, और इसे ढक देना है। मैं ढक के इससे इसका पानी ड्राई करना है, जब तक पानी ड्राई ना हो आपने इसे पकने देना है, और इसे ढक के छोड़ देना है। मैं आपको दिखाऊंगी इसके बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसे ढक दिया था, और जो दम वाली आग थी उसी पे ही पकने दिया। ये चम्मच पे देख लो मसाला पक रहा है, इसकी निशानी यही होती है मसाले की। पक रहा है मसाला तो आप समझो हमारा मसाला बहुत ही अच्छा मजेदार सा बन चुका है, और हमें ये शोरबे में बहुत ही अच्छा जायका देगा। अब ये तैयार है, घी भी अलग नजर आ रहा है, मसाले की खुशबू बहुत ही मजे की लग रही है। ये हड्डियां जो उसके नीचे यखनी के नीचे बैठ चुकी थी, वो मैंने ऊपर से यखनी निकाल के ये हड्डियां निकाल दी और ये फेंक देंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो शोरबे भी आएंगी, तो वो भी आपके लिए सही नहीं है। इस चीज का आपने एहतियात करना है। और ये यखनी इसमें तमाम टोटल मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अब ये सारी यखनी इसमें चलेगी, चम्मच अच्छा सा चलाना है, मसाला सारा मिक्स हो जाए जो शोरबा तैयार कर रहे हैं। और इसके बाद जो हड्डियां हैं वो आपने लाजमी इसमें डाल के पकानी है तकरीबन आधा घंटा, वो भी दम वाली स्टेज पे। हड्डियां सारी डाल के ऊपर से ढक देना है, और एक उबाल आएगा तेज आग पे, उसके बाद फिर हम दम वाली स्टेज पे इसे छोड़ना है। इस चीज को भी आपने जहन में रखना है, तेज आग पे बिल्कुल नहीं पकाना, ताकि जो शोरबा है ना यखनी है जो हमारे पास, ये ज्यादा ना खत्म हो। अगर हम तेज पे या मीडियम पे या थोड़ी सी तेज पे पकाते हैं ना, तो शोरबा फौरन ड्राई होना शुरू हो जाता है, इससे भी शोरबा कम होगा। ये इस वक्त शोरबा जो है ना बिल्कुल हड्डियों के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। अगर थोड़ा कम होगा तो वो इतना ज्यादा नहीं होगा। और ये वो मिखे हैं, 2 मिखे जो थी आपको दिखा रही थी, अंदर से मैंने निकाल के वो भी इसमें डाल दी हड्डियां। उसके अंदर भी है ना तरी कह ले, उसका घी कह ले, वो पक पक के बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर निकलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आपको आधे घंटे के बाद दिखा रही हूँ, और इस तरह दम वाली स्टेज पे ये पकना चाहिए, और ढक के भी रखना है, कवर करके रखना है। अब इसमें जाएगा गरम मसाला, ½ टी स्पून या 1 टीस्पून डाल दे। इसमें गई है काली मिर्चें, 3-4 इलायची, जायफल जवित्री और गरम मसाला, सबको मिला के पीस लिया, पास भी रख लें। अगर कोई चाहे तो मजीद ऊपर डोंगे में डाल के आप इसे एंजॉय करें। गरम मसाला भी बहुत ही मजे का है, ऐसे लगता है जो कि मैं आपको बता रही हूँ जो जो चीजें इसमें गई हैं। और खुशबू इतनी मजे की आ रही है जैसे पाए पक रहे हैं, या आपने कोई सिरी पाए पकाए, ऐसी खुशबू आ रही है। और हाथ भी ऐसे ही जुड़ेंगे जैसे कि आप पाए पकाते हैं और हाथ चिपचिपे से होते हैं। इसमें भी वही असर होगा चिपचिपाहट का, जायके का। जरूर आपने ट्राई करने। अगर आपके पास ईद पे हड्डियां मिल जाती हैं आपको गोश्त के साथ, आपके पास मिखे हैं, तो आप सोचे कि क्या करना है, आप सिर्फ ये बना के शोरबा तैयार करें, मिखे निकालें और मजे से नान मंगवाएं और खाएं, तो मजा ही आ जाएगा। और जब आपको अच्छा लगे, मजा आए, तो मुझे दुआओं में याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ही मजे की रेसिपी बनती है। जरूर ट्राई करनी है। अक्सर दिल करता है कि शोरबा हो, तो ये शोरबा ट्राई करेंगे तो बहुत ही मजा आएगा, और खुशबू मजेदार सी आ रही है। पूरी वीडियो देखा करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें, और नए देखने वाले मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये वो मिखे हैं इसके ऊपर डालें,
इंजॉय करें। चाहे तो थोड़ी डाल लें मीठे, बाकी साइड पे रख लें। जैसे जैसे आप सर्व करें तो आप डाल डाल के देती जाएं। मज़ेदार सा, बहुत ही मज़ेदार सा शोरबा। और घी तो बहुत है, लेकिन ये आपको दिखाने के लिए कि ये अच्छा मज़ेदार सा शोरबा है। कम घी में भी खा सकते हो और ज़्यादा घी में भी आप खा सकते हो। ज़रूर ट्राई करना है। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।